हाँ जी एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आज आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं भाई, हमारे ऑडिट के पेपर को। जो पेपर नंबर आइडियली तो 5 होता है, लेकिन एग्जाम वाइज ये पेपर नंबर अब 6 हो गया। कैसे? इस बार ऑडिट का पेपर 19 जनवरी को शिफ्ट हो गया ना, ये बात तुम लोग को पता है ना भाई। अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए सर? कैसे हमें पढ़ना चाहिए क्या? जब आखिरी पेपर आपने 12 तारीख को दिया कॉस्टिंग का, उसके बाद नेक्स्ट पेपर एफएमएसएम है 17 तारीख को। इतने दिन क्या हमें सिर्फ एफएमएसएम पढ़ना चाहिए? आइडियली नहीं। कैसे कैसे आपके पूरा दिन जाना चाहिए, कब कब क्या क्या करना चाहिए, उसकी एक आइडियल स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, आप ऑडिट भी कर पाओगे, आप एफएमएसएम भी कर पाओगे, वापस से अपने को ऑडिट पे आना ही है। बेटा इस बार ऑडिट का आखिरी पेपर है, मतलब लास्ट पेपर जोर लगा देना है, एकदम जितना दम है पूरा लगा देंगे। तो टाइम वाइज अगर मैं आपको बताऊं कि क्या करोगे भाई, 12 तारीख को आप लोग 5 बजे पेपर खत्म होगा, 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंच जाओगे। आप लोग है ना, थोड़ा रिलैक्स कर लो। क्यों? क्योंकि आप लगातार पेपर दे के आए हुए हो, आप थक चुके होगे भाई। ग्रुप 1 दे दिया, ग्रुप 2 में कॉस्टिंग दे दिया, ये उनके लिए जिन्होंने दोनों ग्रुप का है। अब कोई बच्चा सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा है भाई, तेरे तो ऐश है, एकदम जोरदार ऐश है। पहला पेपर दिया, उसके बाद 4-5 दिन ऐश करनी है। अरे पढ़ ले, आजा। क्या करेंगे, 12 तारीख को जैसे ही कॉस्टिंग का पेपर आप लोग दे के आए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके 9 बजे से पढ़ने बैठेंगे। जाओ खाना वाना थोड़ा जल्दी खा लो, लेकिन 9 बजे से पढ़ने बैठना है। और अभी हम स्टार्टिंग में एक बार ऑडिट करेंगे। क्यों करेंगे? हम है ना 1-1.5-2 दिन ऑडिट करेंगे, बाकी के हम जो 3 दिन है वो हम एफएमएसएम को देंगे। ऑडिट में 9 से 11 आपने किया, क्योंकि इसके बाद नींद आने लग जाएगी। 9 से 11 ऑडिट में आपको क्या करना है, हमारे एकदम छोटे छोटे एकदम क्या प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी चैप्टर्स 1-6 सर अच्छे से आते हैं ये 3 चैप्टर, लेकिन एक बार वापस से करेंगे अलोंग विथ आईसीआई रीडिंग। ये आपके 12 नंबर से लेके 24 नंबर बेटा इन 3 चैप्टर में से आ सकते हैं। एक बार वापस से आईसीआई को रीड कर लेंगे। तुमको इंपॉर्टेंट पता है, टॉपिक देखते ही तुमको आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो किया, आईसीआई को कर लिया। आईसीआई जब कर रहे हो वो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशन, वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। जल्दी जल्दी ये खत्म करो और सो जाओ। यहां पे आपके 12 से 24 नंबर हमारे कवर होते हैं। इसके बाद 13 तारीख को सुबह जल्दी उठ के, भाई 11 बजे यहां पे सोने जा रहे हो, ठीक है ना, हो गई नींद पूरी। 6 बजे से लेकर 9 बजे 3 घंटे का पहला बैच बनाया वापस से ऑडिट के लिए। चैप्टर 7 एंड 11, ये 2 चैप्टर भी आपको आईसीआई से करने हैं। आई नो इजी लगते हैं, आते होंगे, लेकिन अच्छा है ना, नंबर अंदर करेंगे। यहां पे चैप्टर 1-6-7-11 बेटा अपना एक नंबर नहीं कटना चाहिए, इसीलिए अपन ने आईसीआई को कर रहे हैं। इसके बाद देखो थोड़ी सी जान बच गई, थोड़ा सा टाइम बच गया। अब कारो उठा लो, चैप्टर 8 उठा लो, और कारो को बुक आईसीआई से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट से कर लो। 20 से 30 मार्क्स आपके यहां पे कवर होते हैं भैया। पासिंग तो यही निकल सकती है हमारी। उसके बाद 13 तारीख को ही भाई हम कहां पे, 9 बजे, 9 बजे के बाद थोड़ा नाश्ता वाश्ता नहाना धोना सब करोगे। 11 से 2 दूसरा 3 घंटे का स्लॉट पकड़ेंगे। और चैप्टर 8 के जो अपना फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था, ऐसे 700, 705, 706, 701, 710, और जो अपना वो इजी वाला पार्ट था ना, कंपनी ऑडिट वाला, कंपनी एक्ट वाला, वो खत्म करेंगे। प्लस चैप्टर 9 का आप गवर्नमेंट ऑडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस ये 2 चीज करोगे। ये टारगेट रखेंगे कि इसको हमने एक बार वापस से पूरा पढ़ लिया। 10 से 14 मार्क्स यहां पे आ जाते हैं। अब आप एग्जामिनेशन की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हो। फिर वापस से 2 से 3 आपका लंच ब्रेक वगैरह हो गया। 3 बजे से 7 बजे, हाँ 4 घंटे का अपन एक स्लॉट निकालेंगे। चैप्टर 9 की रिमेनिंग, चैप्टर 10 पूरा चार्ट से करना। अब पूरा आईसीआई को हाथ ही नहीं लगाना है, 8 से 10 नंबर यहां पे लाओगे। इसके बाद 13 तारीख खत्म हो गई, नहीं 13 तारीख खत्म हो गई क्या, 3 से 7 हुआ, 8 से 12 4 घंटे का एक स्लॉट। और चैप्टर 5 बेटा अपन क्या करना चाहेंगे कि चैप्टर 5 भी इतना अच्छे से हो जाए कि यहां पर भी पूरे पूरे नंबर हमारे आए। अच्छे से होना, जब अपन ने क्लास में किया था तब हुआ था अच्छे से, फिर हमारा गैप आ जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, तो ठीक है ना। चैप्टर 5 चार्ट्स एंड नोट्स 12 से 20 नंबर ये चैप्टर देके जाएगा। 4 घंटे लगाओ, कुछ और करना ही नहीं है, चैप्टर 5 को फुल इज्जत दो। और 14 तारीख को सुबह 7 से 10, 14 तारीख को सुबह 7 से 10 चैप्टर 3 पूरा करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 पता है वैसे इजी है। और चैप्टर 4 को हम स्टार्ट करेंगे जितना टाइम बचेगा, लेकिन चैप्टर 4 को लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 501 से स्टार्ट करेंगे। 10 to 14 मार्क्स यहां पे आते हैं।
सर ऑडिट ही ऑडिट पढ़ते रहेंगे क्या, एफएमएसएम कब पढ़ेंगे बेटा, बस यहां पे 10 बजे तक तूने ऑडिट पढ़ी, इसके बाद ये आधा दिन मैंने 14 तारीख का और ले लिया, मैंने बोला था, ठीक है। तो चैप्टर 4 के रिमेनिंग पार्ट करो, लेकिन चैप्टर 4 जब आप रिमेनिंग पार्ट कर रहे हो, 501 वाला नाटक नहीं, लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट था अपना चैप्टर 4 का, उसके आईसीआई में से एग्जाम्पल टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन भी करना। खत्म ऑडिट, एकदम खत्म ऑडिट। हमने क्या किया, 12 तारीख को 2 घंटे दिए 9 से 11, 13 तारीख हमने पूरा दिया और 14 तारीख का आधा दिन दे दिया। इसके बाद आप अपने एफएमएसएम, यानी आपका एफएमएसएम कब कैसे रहेगा, 14 का बाकी का पूरा टाइम, 15 पूरा टाइम, 16 पूरा टाइम, 17 का जो सुबह वाला टाइम है। आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज, क्योंकि प्रैक्टिकल थ्योरी जो आपका है, आई थिंक ये कंबाइन सही रहा। इसके बाद जब आप लोग 17 तारीख को वापस से आ जाओगे अपना पेपर देके, अब आखिरी पेपर बचा है, आखिरी पेपर बचा है बेटा, अब जान लगा देनी है अपने को। तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक रात को आपको चैप्टर 1 से 5 की क्या करनी है, सिर्फ आरटीपी, ड्राइव लिंक है ना तुम लोग के पास, आरटीपीज है तुम लोग के पास, तो May 24 ऑनवर्ड्स अपने को आरटीपी के क्वेश्चन लिखने नहीं है, बोल के पढ़ने हैं, ठीक है। कोशिश करने की क्या हमें इसका आंसर आ पा रहा है या नहीं। 18 तारीख को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आप क्या करोगे भाई, यहां पे 1 to 5 हो गया था, तो 6 to 11 की आरटीपी आप यहां पे निपटाओगे, डन है। यहां पे आपका आरटीपीज निपट चुकी है, जिन पे एग्जाम में सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद 11 बजे से 2 बजे तक 18 तारीख को वापस से चैप्टर 5 करेंगे। हाँ जी, हमने एक बार वापस से पूरा चैप्टर 5, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन हो गई, और उल्टा चालू करो चैप्टर 5 को, ठीक है, ये अगेन पूरा करेंगे, 3 घंटे लगा के करेंगे। 3 बजे से 7 बजे 4 घंटे का हम सेशन लेंगे, जहां पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को हम वापस से नोट्स प्लस प्लस प्लस। इसकी एक बढ़िया बात क्या कि कंबाइंड क्वेश्चंस जो मैंने आपको चैप्टर 3 4 के दिए हुए हैं ना, उनमें से सवाल आने, डायरेक्ट एज इट इज सवाल आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो नोट्स से चैप्टर 3 4 आपने जल्दी से गो थ्रू किया और कंबाइंड क्वेश्चंस कर लिए ये 4 घंटे के अंदर। फिर 8 बजे से 12 बजे तक का लास्ट हमारा सेशन, चैप्टर 9 चैप्टर 11 कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है, प्लस नोट्स चार्ट्स जो है, जो आपने कॉपी में लिखे हुए हैं वहां से कर लो। 19 को सुबह सुबह उठ के, ठीक है, 12 बजे सोए हो, 6 घंटे की नींद लोगे, 1 घंटा फ्रेश होने में लगाओगे, 7 बजे से 11 बजे एक तो मैं वार्म अप सेशन आपका लेके आऊंगा ही आऊंगा, साथ में आपकी वो नोट्स कॉपी है, अराउंड 150 से 200 पेजेस आपने भरे हुए होंगे, है ना। अलग अलग बच्चे की राइटिंग के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, 150 से 200 पेजेस। आपकी कोशिश रहेगी कि अब उन नोट्स को वापस से गो थ्रू कर लो। वापस से जब एक बार आप नोट्स को गो थ्रू कर लोगे ना बेटा, कॉन्फिडेंस आपका सुपर रहेगा। यहां पे मन में एक सवाल आपके जरूर आएगा कि सर एमसीक्यू का क्या करें। अब कुछ नहीं करना है एमसीक्यू का, अगर तुमने इतनी चीजें कर ली है ना, एमसीक्यू निकल जाएंगे, केस स्टडियां निकल जाएगी। इतना करने से तुम लाओगे शानदार शानदार नंबर, ये बात पक्की है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इस बार भी तुम लोगों के आए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, प्लीज डू लेट अस नो, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि तुम लोगों ने बेटा उतनी मेहनत की है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।